हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक एक रीडू है देखा जाए तो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका हम लोग आज क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ को हम लोग थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं एक मैं स्केल बनाया हूँ, सही है, और अपना जो पॉइंट ए है, सही है, ये वाला अपना क्या रहेगा देखा जाए तो, हाँ, अबाउट दिस पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड, ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड। अब चाहो तो कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, सही है। तो मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 सेंटीमीटर वाले मार्किंग के पॉइंट को पिक किया हूं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो सके और हर किसी को समझ में भी आए। क्लियर? तो देखते हैं अभी हमारा जो सेटअप जो रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। ये अपना स्केल है, क्लियर। और स्केल के हम लोग अलग अलग एंड में क्या किए हैं, अलग अलग वेट ऐसे करके अटैच किए हैं। एक ऐसा करके यहाँ पे एक वेट अटैच किया गया और एक दूसरे एक पॉइंट पे इस तरह से एक वेट अटैच किया गया है। और वेट जो है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे की तरफ काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि ये वाला जो वेट है, सपोज ये वेट 1 आ गया और ये वेट 2 आ गया, ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज टर्क या फिर क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है। यानी कि दोनों के दोनों W1 और W की वजह से जो अपना जो मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, पहला चीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, अपना जो स्केल है उसका सेंटर ऑफ मास समर यहाँ पे रहने वाला है। सेंटर ऑफ मास किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, सही है। अब इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल में जो मोमेंट जो जनरेट हो रहा है वो भी नेगेटिव है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे टोटल जो मोमेंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द वेट W1 एंड द वेट W2 एंड थर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द मास ऑफ द स्केल, सही है। तो थोड़ा अभी हम लोग इधर थोड़ा देखते हैं, हमारा जो एक सेटअप बनाया है, प्यारा सा सेटअप बनाया है, तो सेटअप को देख के हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, सही है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग वेट एडजस्ट किए हैं। ये अपना जो पहला जो वेट है, इसका वेट है अबाउट 43 ग्राम्स और इसका भी एस्टिमेटेड 43 ग्राम्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग क्लोज लुकअप लेंगे तो यहाँ पे हर एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, हर एक डब्बे में क्या किया हम लोग, 7 मार्बल हम लोग एडजस्ट करके रखे हैं। और इसका मेजरमेंट पहले से लिया जा चुका है। अबाउट ये कितना है, अबाउट ये 43 ग्राम्स का है, ये वाला 43 ग्राम्स और ये वाला दूसरा जो डब्बा है वो भी 43 ग्राम्स है। थोड़ा सा हम लोग अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये पहला वाला जो डब्बा है 43 ग्राम्स का, अटैच्ड कौन से पॉइंट पे है, अबाउट ये 20 cm पे अटैच्ड है। थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे 20 या फिर 21 cm पे अटैच्ड है, देख रहे हैं। और ये वाला दूसरा अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो अबाउट ये 5 cm पे अटैच्ड है, ओके, देख रहे हैं, जूम हो रहा है, 5 cm पे अटैच्ड है हमारा जो दूसरा वाला 43 ग्राम का वेट। और इधर अगर देखें तो अबाउट ये 21 या फिर 20 cm पे अटैच्ड है दूसरा वाला अपना वेट, सही है, क्लियर। तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे स्टडी करें तो कुछ इस तरह से। और तीसरा एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, अपना जो स्केल का जो टोटल लेंथ कितना है, देखा जाए तो 0 से लेके इधर स्टार्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 तक आ रहा है, दिख रहा है, आ रहा है, क्लियर, ओके। सो देख लेते हैं। तो अपना जो भी यहाँ पे 3 चीज काम करने वाला, ये अपना पहला वेट जो कि 20 सेंटीमीटर पे अटैच्ड है 43 ग्राम्स, दूसरा वेट जो कि 5 सेंटीमीटर पे अटैच्ड है वही दूसरा एक 43 ग्राम्स, और तीसरा वेट जो अपना 30 cm का बार है, सेंटर ऑफ मास कहां पे उसका कॉन्सेंट्रेट हो गया, हाफ हुई, मतलब 15 cm पे अटैच्ड हो गया, सही है। तीनों के तीनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ओके, जैसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देख लेते हैं पहला हमारा जो सेटअप था कितने सेंटीमीटर पे अटैच था, अराउंड 5 cm पे अटैच था। यहाँ पे कितना वेट था
43 ग्राम्स जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और दूसरा वाला ये अपना पॉइंट था ना, जो पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। और दूसरा एक है जो कि अबाउट 20 cm पे अटैच्ड है, शायद 21 cm पे अटैच्ड है। सही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना ग्राम अटैच है। यहाँ पे भी अपना 43 ग्राम अटैच्ड है। और ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स अपना जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके, ये 15 cm वाले पॉइंट पे अपना कॉन्सेंट्रेट होके है। सही है, क्लियर। तो देखें तो क्या होने वाला है। सबसे पहला चीज यहाँ पे ये 43 ग्राम की वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हो, ऐसा हम लोग W1 बोल के ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट और द पॉइंट अबाउट व्हिच द रोटेशन टेक्स प्लेस एंड द व्हाट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होने वाला है, गैप कितना है 5 cm। तो कितना होने वाला है यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स W1 के लिए नीचे की तरफ क्या 43 ग्राम फोर्स, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 cm। तो रिजल्ट कितना कैलकुलेट करें तो 5 3 15 20 और 215 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। हमारे पहले वेट की वजह से कितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है, 215 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अमाउंट का एंटी क्लॉकवाइज या फिर नेगेटिव टॉर्क जनरेट हो रहा है। दूसरा हम लोग वेट 2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो रहा है वेट 2 की वजह से कितना आ रहा है वैल्यू, वही अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कितना आ रहा है गैप, गैप आ रहा है अबाउट 21 सेंटीमीटर आ रहा है। तो रिजल्ट कितना आ गया, अब रिजल्ट आ जाता है अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 860 और एक है शायद, रिजल्ट कितना आ जाएगा 43, यानी कि 3 6 4 10 903 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ रहा है। सही है, क्लियर। तो इसकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हुआ 215। दूसरे मास की वजह से W2 की वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट हुआ अबाउट 903। अब एक काम करते हैं, स्केल का मास तो हमें पता नहीं है, तो स्केल का मास अभी हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। अभी अगर हम लोग स्केल का मास देखेंगे तो कितना आ रहा है, इधर से रीडिंग हम लोग अगर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कितना आ रहा है अबाउट ये 160 या फिर 160 से स्लाइडली थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब देख सकते हो 160 से स्लाइडली नीचे। सही है, टॉप वाले पॉइंट को देखना है अपना जो सिलेंडर टाइप का जो है कितना 150 से नीचे, एस्टिमेटेड 160 आ रहा है। क्लियर, तो जो भी है सो देख लेते हैं क्या होने वाला है। सो हम लोग थोड़ी देर पहले देखें वो जो अपना ग्राम वाला जो रीडिंग था ऊपर की तरफ जो अपना पुल था कितना रीडिंग आ रहा था वहां पे एस्टिमेटेड 160 ग्राम रीडिंग आ रहा था। सही है, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स पुल काम कर रहा है, ऊपर की तरफ जो पुल काम कर रहा है 160 ग्राम फोर्स अमाउंट का पुल काम कर रहा है। सो जो भी है तो देख लेता है। तो क्योंकि ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब खाली एक ऐसा एक फोर्स है जो कि पॉजिटिव टर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिर पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सही है, तो देख लेते हैं अपना कितना रिजल्ट आ रहा है। अभी और एक छोटा सा काम करना है, स्केल का मास क्योंकि हमें नहीं पता है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल का मास कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी आर वेरी क्लोज देयर। टोटल मास कितना था, टोटल मास हमारा 160 ग्राम है, ये पूरे सेटअप का मास। और क्योंकि पूरे सेटअप का मास 160 है, इसका मास कितना है 43, दूसरे मास W2 का मास कितना है 43, टोटल सेटअप कितना है, टोटल सेटअप अपना आ गया 160। तो यहां पे जो अपना स्केल है, स्केल का मास कितना होगा, स्केल का मास होने वाला है 160 माइनस 43 और 43 यानी कि 86। तो रिजल्ट कितना आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है 4 7 तो 17 मतलब 9। क्या सही है, 9 और 8 17, ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो 5 सॉरी, अगर 5 आ गया तो 15, तो 8 और 7 15, यस 74 ग्राम आ रहा है किसका, द मास ऑफ स्केल। सही है,
तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इधर से अगर देखेंगे कितने जो स्केल अटैच्ड है, इधर से देखना है, एक एक 2 और 3 स्केल हमारे अटैच्ड है। क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 स्केल। तो ये 3 स्केल का मास हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं, अबाउट, इधर दिख रहा है कितना, 74 ग्राम्स दिख रहा है। और एक चीज हमें यहाँ पे देखना है, ये स्केल जो अटैच्ड हुआ है कौन से पॉइंट में अटैच्ड हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं मास। इधर थोड़ा सा अगर क्लियरली देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0 से अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड ये 13.6 के आसपास आ रहा है। 13 है, कितना आ रहा है, 13.6 के आसपास आ रहा है। क्लियर दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट जो टच कर रहा है उसे थोड़ा सा देखना है, 13.6 आ गया। देखो थोड़ा, ये आ गया 12 और ये आ गया 13 के नीचे समर यहाँ पे आ रहा है 13 के बीच में। 13.5 को ये टच कर रहा है, 13.5 या 13.6 को इस तरह से टच कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर नीचे से देखेंगे तो हो गया, डन। तो अभी हम लोग सीधा सा कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लेते हैं जो भी है। अच्छा, तो अपना मोमेंट ऑफ फोर्स कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल। सो अपना जो सारा का सारा 74 ग्राम का जो मास है किधर कॉन्सेंट्रेट होके, ये वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होके है। तो अपना जो स्केल जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो जनरेट कर रहा है वो कितना होने वाला, उसका वैल्यू कितना होने वाला है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये वाला अपना क्या, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ काम कर रहा है, या फिर क्या, ग्रेविटेशनल पुल ये वाला पॉइंट से ही नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ये वाला वैल्यू कितना होने वाला है, ये वाला वैल्यू होने वाला है कितना, 74 इंटू रिजल्ट कितना आ गया, लेंथ है 15। तो अगर हम लोग 74 ग्राम फोर्स इंटू अगर 15 सीएम करें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1110 ग्राम फोर्स सीएम। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, नेगेटिव टर्न के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो अगर हम देख लेते हैं W1 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि नेगेटिव। W2 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि ये भी नेगेटिव ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और सेंटर ऑफ मास ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, ये भी अपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो ये कितना जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है नेगेटिव 1110 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अमाउंट का मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट कर रहा है। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना काम कर रहा है, नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो आसानी से आपने को जो रिजल्ट मिल रहा है अबाउट कितना, 215, ये कितना आ गया 903, और तीसरा वाला कितना आ रहा है 1110। तो 5 3 8, 1 1 2, 9 1 10, 2 12, 1, तो 2228 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अमाउंट का नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पे काम कर रहा है। क्लियर। अगर हम लोग पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करें तो कितना आने वाला है, देख लेते हैं, वी आर वेरी क्लोज। तो पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ जो अपना पुल काम कर रहा है ये स्प्रिंग बैलेंस की वजह से, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव टर्म जनरेट कर रहा है। तो अगर हम लोग वो वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होने वाला है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइंग इन द अपर डायरेक्शन कितना आया था, हम लोग देखे थे 160 आया था, 160 ग्राम आया था। मतलब कितना फोर्स काम कर रहा है, 160 ग्राम फोर्स काम कर रहा है। कौन से पॉइंट में था, हम लोग देखे थे 13.5 वाले पॉइंट में था। ये वाला पॉइंट कितना था, 13.5 सीएम वाले पॉइंट में था। ओके सही है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट अगर जनरेट करें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 160 ग्राम फोर्स इंटू 13.5 सीएम, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 2160 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ रहा है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारा नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, 2228 आ रहा है, सही है। तो अगर हम लोग दोनों को देखें, नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स कितना 2228 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 2160 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ रहा है, सही है। अगर हम लोग हमारे बॉडी को देखें ध्यान से, क्या हमारा बॉडी मूव कर रहा है, क्या हमारा बॉडी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे बॉडी कौन से स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और अगर हम लोग एक बॉडी को
बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब है, जब हमारे बॉडी के ऊपर काम करने वाला नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स और पॉजिटिव मोमेंट ऑफ फोर्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है। यानी कि हमारा बॉडी कौन से स्टेट में चला जाता है, जीरो मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि क्या, जीरो मोमेंट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जीरो, यानी कि हमारा बॉडी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में चला आया। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना काम कर रहा है, जीरो। वो वाले स्टेज को क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल के बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, एस्टिमेटेड अगर दोनों को ध्यान से दिया जाए माइनस कितना आ रहा है, अगर देखा जाए तो 68 ग्राम पर सेंटीमीटर आ रहा है। थोड़ा बहुत एरर रहता है हर एक कैलकुलेशन में, सही है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं।